आसन्स. Asanas are various positions, postures of yoga. Means आसन हमारी बॉडी की वो पोजीशंस होती हैं जिनको परफॉर्म करने से एक इंडिविजुअल कंसंट्रेशन जो है उसको इम्प्रूव करता है, अपनी लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करता है, अपनी लाइफस्टाइल हेल्दी करता है. तो आसन जो है अकॉर्डिंग टू ऋषि पतंजलि, आसन्स मीन्स स्थिरम सुखम आसनम. स्थिरम सुखम आसनम मीन्स पोजीशन विच इज स्टेडी एंड कंफर्टेबल. जिस पोजीशन में आप कंफर्टेबल हो उसी पोजीशन को हम आसन्स कहते हैं, उसी पोजीशन को हम पोस्चर्स कहते हैं. ओके, आसन इज टू सिट इन अ कंफर्टेबल पोजीशन. जिस पोजीशन में आप बैठे हो अगर आप उसमें कंफर्टेबल फील कर रहे हो, आपकी बॉडी जो है बैक स्ट्रेट है, ठीक है, नेक स्ट्रेट है, आप किसी तरह की डिफॉर्मिटी को नहीं वर्क करोगे, तो मीन्स वो सारे किसमें आते हैं, एक आसन में आते हैं. सो अकॉर्डिंग टू द पतंजलि स्थिरम सुखम आसना मतलब कि एक कंफर्टेबल स्टेडी पोजीशन में आप बैठे हो उसको हम आसन कहते हैं. और वी आर हैविंग 3 टाइप ऑफ आसन है. हमारे पास 3 तरह के आसन है. एक आता है ध्यानात्मक आसन, एक आता है रिलैक्सेटिव आसन, एक आता है करेक्टिव आसन. अब हम डिस्कस करते हैं. सबसे पहले देखते हैं ध्यानात्मक आसन. ध्यानात्मक आसन क्या, कौन से आसन होते हैं? जिस आसन में बैठ के हम ध्यान लगाते हैं, घर में पूजा पाठ करते हैं, मंदिर में जाते हैं, गुरुद्वारा में जाते हैं, मीन्स जिस किसी आसन में बैठ के हम मेडिटेशन करते हैं. मेडिटेशन के लिए जिस आसन को बैठ के करते हैं, हमारे पीस ऑफ माइंड के लिए ये आसन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. इसमें हमारे कौन से आसन आते हैं हम लोग कर सकते हैं, जैसे हमारा पद्म आसन आ गया, ठीक है, पद्म आसन आ गया, हमारा पद्म आसन आ गया, सुखासन आ गया, ठीक है, हमारा स्वस्तिक आसन आ गया. मीन्स ऐसे आसन जो है ये हमारे ध्यानात्मक आसन में आते हैं. नेक्स्ट हमारे पास आता है रिलैक्सेटिव आसन. रिलैक्सेटिव आसन मीन्स जिन आसन में हम लोग अपनी टेंशन को रिलीज करते हैं. आफ्टर गेटिंग टायर्ड मीन्स हम थकावट के बाद जिस पोजीशन में रहना चाहते हैं वो आते हैं हमारे रिलैक्सेटिव आसन. मीन्स यहाँ पे आके हमारी बॉडी को बहुत रिलैक्स मिलता है. वो आसन कौन से आते हैं, उसमें आ जाएगा हमारा मकर आसन आ जाएगा, ठीक है, हमारा शव आसन आ जाएगा. मीन्स मकर आसन, शव आसन, ये सारे आसन जो है हमारे रिलैक्सेटिव आसन आ जाएंगे. नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा करेक्टिव आसन. करेक्टिव आसन्स के अंदर हमारे नंबर ऑफ आसन्स आते हैं जिसके साथ हमारी कई तरह की जो पोस्टर डिफॉर्मिटीज होती हैं उनको हम जो है रिकवर करते हैं. रिहैबिलिटेशन के लिए भी हम वो चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं, इन आसन्स को यूज़ कर सकते हैं. कोई डिजीज़ है, डायबिटीज़ है, एस्थमा है, ओके, देन हाइपरटेंशन है, बैक पेन है, तो कुछ आसन्स हमारे पास हैं जिनके साथ हम उनको क्योर कर सकते हैं. मीन्स उनको हम बोलते हैं करेक्टिव आसन. तो वो करेक्टिव आसन कौन से हैं, जैसे हो जाएंगे हमारे शीर्षासन, सर्वांगासन, पश्चिमोत्तानासन, भुजंगासन, देन हमारे पास शलभासन. मीन्स नंबर ऑफ आसन आते हैं. तो ये सारे हमारे पास आसन हैं, ठीक है. अब नेक्स्ट करते हैं बेनिफिट ऑफ आसन फॉर प्रिवेंटिंग डिजीज. ठीक है, हमारे सिस्टम्स के ऊपर हमें डिजीज से बचाने के लिए आसन कैसे हमें बचाते हैं. तो सबसे पहले आता है डाइजेस्टिव सिस्टम. तो डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए जैसे हम एक्सरसाइज करते हैं, फॉरवर्ड बेंडिंग कर ली, बैकवर्ड बेंडिंग कर ली, लेफ्ट ट्विस्ट हो गया, राइट ट्विस्ट हो गया, उसके साथ क्या है हमारी जो स्पाइन के ट्विस्ट होते हैं, वेरियस ट्विस्ट होते हैं, ठीक है. ये जब एक्सरसाइज हम करते हैं, चाहे वो योग की एक्सरसाइज हो, ठीक है, इनके साथ क्या है हमारे डाइजेस्टिव ऑर्गन्स की बहुत अच्छे से मसाज हो जाती है, एक जेंटल मसाज मिलती है उनको, हमारी स्प्लीन को, हमारे लिवर को, हमारे पैनक्रियाज को, जिसके साथ उनके काम करने की जो फंक्शनिंग है, उनकी वर्किंग है वो इम्प्रूव होती है, जिसके साथ हमें कॉन्स्टिपेशन जो है ऐसी प्रॉब्लम से को अवॉइड कर सकते हैं हम लोग. ठीक है, हमारी कॉन्स्टिपेशन जैसी प्रॉब्लम को हम अवॉइड कर सकते हैं, हमारी बॉडी से वेस्ट मटेरियल आसानी से निकल जाता है. तो इस तरह से डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए ये आसन्स जो हैं वो बहुत हेल्पफुल है. नेक्स्ट हमारे पास आता है सर्कुलेटरी सिस्टम. सर्कुलेटरी सिस्टम जो है रेगुलर एक्सरसाइज जब हम करते हैं तो इसके साथ क्या है हमें एक बहुत ही पॉजिटिव इफेक्ट मिलता है. वो कैसे, क्योंकि हमारा ब्लड फ्लो जो है वो
अच्छे से चलता है, उसके साथ सर्कुलेशन अच्छी होती है और हमारी ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से वर्क करता है, उसकी फंक्शनिंग ठीक हो जाती है और हमें कई तरह की हार्ट प्रॉब्लम्स को भी हम अवॉइड कर सकते हैं, रिकवर कर सकते हैं, क्योर कर सकते हैं। हमें बीपी की प्रॉब्लम है, ठीक है, कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है, इन सब चीजों को हम अवॉइड कर सकते हैं बाय डूइंग द रेगुलर एक्सरसाइज। नेक्स्ट हमारे पास आता है रेस्पिरेटरी सिस्टम। हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, जब आप योगा की जो आसन है, जैसे मयूर आसन मीन्स पीकॉक आसन कर लिया आपने, शलभ आसन कर लिया, उसको जब हम परफॉर्म करते हैं, उसको परफॉर्म करते समय हमारी जो चेस्ट है, इसको हम क्या करते हैं, इसको हम एक्सटेंड करते हैं, उसके साथ हमारे जो मसल्स, इसकी वर्किंग है, रेस्पिरेटरी ऑर्गन की, लंग्स की वर्किंग है, वो इंप्रूव होती है। उसके साथ क्या है, हमें किसी तरह की कोई रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड डिजीज जो है वो नहीं होती है और उसको हम अवॉइड कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आता है नर्वस एंड एंडोक्राइन सिस्टम। तो स्टूडेंट, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जब आप कोई फिजिकल एक्टिविटी करते हो, चाहे कोई गेम कर रहे हो, चाहे योगा के आसन कर रहे हो, एरोबिक्स कर रहे हो, किसी भी तरह की कोई एक्टिविटी कर रहे हो, उस एक्टिविटी को करते हुए आपका क्या है, फोकस जो है आपकी उस मूवमेंट के ऊपर होता है, ठीक है, आपके बॉडी पार्ट के ऊपर होता है। जैसे आप योगा का आसन कर रहे हो, पश्चिमोत्तान कर रहे हो, गोमुख कर रहे हो, एनी काइंड ऑफ आसन आप परफॉर्म कर रहे हो, उस टाइम क्या है, आपका फोकस, ठीक है, आपकी ब्रीथ जो है वो कंट्रोल में होती है, आपका सारा माइंड की कंसंट्रेशन आपकी बॉडी पार्ट पे होती है, कहीं मूवमेंट ना हो जाए, ठीक है। इसके साथ क्या है, आपका स्ट्रेस जो है वो रिलीज हो जाता है, आपको स्ट्रेस नहीं होता, एंजाइटी नहीं होती, क्योंकि बाकी सब चीजों से आपका ध्यान हट चुका होता है। तो ये क्या है, इसके साथ हम स्ट्रेस को अवे करते हैं और इसके साथ हमारा नर्वस एंड एंडोक्राइन सिस्टम के ऊपर बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ता है और हमारे ये स्ट्रेस लेवल कम हो जाता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है मस्कुलर सिस्टम। बाय डूइंग द रेगुलर एक्सरसाइज, ठीक है, चाहे वो यौगिक हो या कोई भी एक्सरसाइज है, योग की एक्सरसाइज बहुत स्ट्रांग करती हैं आपकी बोन्स को, ठीक है, प्रॉपर रेंज देती हैं, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज करती हैं, आपके लिगामेंट, आपके मसल्स, आपके बोन, ये सारे जो है स्ट्रांग बनते हैं। तो इस तरह से मस्कुलर सिस्टम जो है वो आपका इफेक्ट होता है इस तरह से। प्रिवेंटिंग मेंटल इलनेस। अब मेंटल इलनेस जो है, किसी भी तरह की मेंटल इलनेस आपको तब होती है जब आपका ध्यान जो है, आप बहुत टायर्ड हो, स्ट्रेस हो, तो जब आप वेरियस काइंड ऑफ योगिक एक्सरसाइज परफॉर्म करोगे, उसके साथ आपकी जो मेंटल इलनेस है उसको आप अवे कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से जो आसन है वो हमारी हेल्थ को बहुत अच्छे से इंप्रूव करते हैं, हमें एक अच्छा हेल्दी लाइफस्टाइल देते हैं। ओके, सो होप आपको ये सारा क्लियर हो गया होगा और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशंस एंड गेट गुड मार्क्स। थैंक यू।